जब खेल खेल में झगड़ा होने लगा तो किनारे हट गया। मोती ने देखा कि भाई अब झगड़ा होने वाला है तो वो हट गया वहाँ से। अरे यह क्या, कोई सांड ढुकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। सांड से मतलब है कि कितनी भी तकलीफ क्यों ना आवे, कोई भी कितना भी बाहर सामने इतनी परेशानी क्यों ना आवे, इतनी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई क्यों ना हो, लेकिन खुद की आज़ादी के लिए, खुद के बचाव के लिए सामने वाली परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों जो बैल हैं, पशु हैं, वो भी दिखाने लगे कि भाई चाहे कैसे भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन अगर जान बचानी है तो हमें इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। पूरा हाथी है, सांड थोड़ी है, कितना बड़ा है, देखो हाथी जैसा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। अगर इससे लड़े तो हमारी जान चली जा सकती है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। हीरा ने कहा, भाई पूरा का पूरा फूला हुआ है तो देखो घमंड में चल रहा है, अपनी विनती अपनी रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, अपने यहाँ से भाग चलते हैं। तो मोती ने कहा, भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय जल्दी सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, यानी चोट करे का मतलब है वार करना, कि भैया एक एक का तो ये बस में है नहीं और इतना बड़ा है, लेकिन अगर दोनों एक साथ करेंगे तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ इसको चोट पहुंचा सकेंगे। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, यानी मैं आगे से मारूँ उसको, जोर से चोट पहुँचाओ तो तुम पीछे से पहुँचाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अगर हम दोनों सामने से उसका सामना करेंगे तो वो हम दोनों को जो है नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन मैं अगर आगे उसका ध्यान दोनों तरफ रहेगा, आगे से अगर मैं मारूँगा उसको तो मेरी तरफ भी ध्यान रहेगा, और पीछे से भी वार होगा तो हम दोनों उसको भगा सकेंगे। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। भाई परेशानी तो है, जोखिम का काम है, लेकिन उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। देखा ना आपने, सांड जो है वो एक ही से लड़ता, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, दोनों थे, तो उसको इस तरह से उसका आदि का मतलब है उसको हैबिट नहीं थी, उसको आदत नहीं थी। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, यानी कितनी बड़े उनको विक्ट्री हो गई, विजय हो गए। वो दोनों सांड को उन्होंने हरा दिया तो दोनों को एक तरह का नशा हो गया, जीत में खुश हो गए, तो वो लोग उसी खुशी में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं, बच्चे यानी उसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। बच्चे को, यानी हम बोलते ना है तो सांड, लेकिन लगता था इसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बेरी पर सींग ना चलाना चाहिए, वो समझदार ज़्यादा दिखाई देता है। बोलता है क्या, वो जब खुद ही वो हार चुका है तो उस पर क्या सींग चलाने का, ये सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर ना उठे। किसने कहा? मोती ने। हीरा कहता है, अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। मोती, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो पेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसने खूर कीचड़ में धस, और किसमें फंस, उसके खूर का मतलब है उसके पैर जो है वो किसमें फंस गए, धंसने लगे कीचड़ में। ना भाग, वो भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, यानी फ्रेंड को देखा भाई अब भागना बेवकूफ़ी है।
जब एक फ्रेंड पकड़ा गया तो दूसरे को भागना नहीं चाहिए, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काशी हौज में बंद कर लिए गए। अब काशी हौज जो है ये कत्ल खाना है एक तरह का, जिसका नाम है काशी हौज, कांजी हौज, ठीक है, कांजी हौज में बंद कर दिए गए।